यार कई लोग बोलते हैं बहुत बकबक करता है। अरे भाई बकबक नहीं करेंगे तो मज़ा कैसे आएगा? आप लोगों से बात करने में तो जो मज़ा है वो और कहाँ है। आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी और आप इस चैनल को धन्यवाद ज़रूर करने आएंगे। अगर आप नहीं करना है तो कोई बात नहीं। अगर आपको वो बैटरी की लिथियम आयन बैटरी की उम्र बढ़ानी है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है। हेलो गाइज, आपने लोगों को तो कहते सुना होगा और लोग अक्सर एक दूसरे को सलाह देते हैं कि भाई अगर आपका मोबाइल आपको ज़्यादा चलाना है ना, मतलब उसकी बैटरी ज़्यादा चलानी है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि इसको है ना ज़ीरो होने तक बिल्कुल ड्रेन होने दीजिए और उसके बाद फिर चार्ज कीजिए, तो आपका मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा चलने वाली है। कुछ बोलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए कि उसकी जो बैटरी है वो कभी लो नहीं होना चाहिए, उसको 100% ही रखो और उसको 100% ही चार्ज करो। कुछ लोग बोलते हैं बार-बार चार्ज करके बार-बार चार्ज करके बार-बार चार्ज। अरे यार आपने अगर ये सारी बातें सुन रखी है तो इन सब बातों को भूल जाइए और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो याद रखिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप जिस भी गैजेट को यूज़ करते हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है या फिर कैमरा है, कोई सा भी गैजेट हो, अगर उनमें बैटरी अगर लगती है, अगर आपको वो बैटरी की लिथियम आयन बैटरी की उम्र बढ़ानी है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है। और अगर आपने ये वीडियो देखा तो आप गारंटी है आपके जो भी मोबाइल है जिसकी भी उसकी बैटरी की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी और बैटरी भी आपको बहुत बहुत दुआएं देंगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको बैटरी की बनावट जानना ज़रूरी है, क्योंकि बैटरी की बनावट जाने बिना आप ये समझ नहीं पाएंगे कि होता क्या है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि दो पोल होते हैं, एक तो कैथोड और एनोड होते हैं। बीच में उनके एक सेपरेशन के लिए वॉल लगी होती है जिसकी वजह से वो आपस में जा नहीं पाते। बीच में इलेक्ट्रोलाइट की एक सेपरेशन वॉल होती है। तो यहाँ पर जब लिथियम में आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके इलेक्ट्रोलाइट जो उसके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उससे क्या करते हैं कि जब रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर एक सॉलिड इरिवर्सिबल कंपाउंड बन जाता है और इसे कहते हैं सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस यानी SEI। और ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि ये फिर से जैसे आपकी जो बैटरी मतलब आपके मोबाइल या आपके डिवाइसेस की जो बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है। तो रिचार्जेबल होने का मतलब कि वो रिवर्स उसको किया जा सकता है, उसको खाली भी किया जा सकता है, उसको भरा भी जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इरिवर्सिबल एक वहाँ पर सॉलिड चीज़ बन जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि बैटरी जैसे कि कम भराती है और कम भराने की वजह से उसकी लाइफ कम हो जाती है। चलिए मैं आपको एक साधारण से उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि एक लड़की जा रही है और आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक लड़की जा रही है और वहाँ पर एक ग्रुप बैठा है लड़कों का और बहुत सुंदर सी लड़की है। जैसे ही वहाँ से निकली तो एक लड़के का ध्यान गया, दो का ध्यान गया, तीन चार का ध्यान, सबका ध्यान उस लड़की की तरफ हो जाता है। तो पूरे ग्रुप का ध्यान उधर बढ़ जाता है। नहीं समझ में आया? चलिए एक और उदाहरण देता हूँ आपको। तो होता क्या है कि आप मान लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है जिसमें छलनी लगी हुई नीचे। अब आप उस बॉक्स को सिर्फ छलनी नीचे लगी हुई है, छेद नीचे है। तो अब आप उस बॉक्स में जब रेत वाला जो पानी होता है उसे छानते हैं तो आपने पहले 10 लीटर अगर मान लीजिए बॉक्स से छन रहा है, बाद में कितना छनेगा? थोड़ा कम छनेगा क्योंकि उसमें रेत थोड़ी भरा रही है। रेत या जो भी अशुद्धि या जो भी उसमें चीज़ें हैं वो बैठ रही धीरे धीरे। अब आप 8 लीटर भर पाएंगे, 8 लीटर छान पाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो बैटरी के साथ भी यही होता है। बैटरी जहां 100% वो भर पाती थी, अब उसमें जो लिथियम और इलेक्ट्रॉन के जो कण रहते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट के उससे रिएक्शन करके जो बना लेते हैं सॉलिड, जो इरिवर्सिबल होता है, वो जगह जगह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो उस बढ़ने की वजह से जो 100% था फिर 90 हुआ, फिर 80 हुआ, इस तरह से वो कम हो जाता है। तो जब आपकी बैटरी ड्रेन होती है तो ड्रेन होने के बाद फिर आप उसे 100% भर देते हैं, लेकिन वो आपका 100% कितना होता है? जैसे 60 हो गया, 50 हो गया, तो आपको लगता है 100% भरा गया, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि यार ये तो अभी भरा था, मैंने बैटरी चार्ज की थी और ये तो 4 घंटे चली और बंद हो गई। तो ये इस वजह से आपकी बैटरी ड्रेन हो जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो कि बैटरी ड्रेन क्यों होती है। तो चलिए इसका उदाहरण सॉल्यूशन आज 1 मिनट रुकिए, बैटरी की लाइफ कैसे बढ़ाना मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनती रहती है। और पता कैसे चलेगा? क्योंकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
चलिए आपको बता देता हूँ सॉल्यूशन मुझे देना ही है, क्योंकि इसके बिना तो ये वीडियो बनता ही नहीं। कि ये वीडियो बनाए इसलिए कई लोग बोलते हैं बहुत बकबक करता है। अरे भाई बकबक नहीं करेंगे तो मज़ा कैसे आएगा? आप लोगों से बात करने में तो जो मज़ा हो और कहाँ है। तो जो बकबक का बोलता है भाई आप किसी और चैनल को देख लीजिए, यहाँ तो यही बातें होंगी, आपसी बातें होती है, क्योंकि एक परिवार बना रखा मैंने। तो चलिए फिर से मैं वापस आते हैं कि बैटरी आप उसकी लाइफ कैसे बढ़ाएं। तो कई लोगों से आपने, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सुना होगा कि यार 0 करने के बाद ही उसको फुल चार्ज करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर साइंटिफिक जो तरीका है, इन्होंने जो देखा है वो साइंटिफिक तरीका ये बोलता है कि जब भी आपकी बैटरी 30 से 40% की होती है तो आपको 30-40% जब भी आपकी बैटरी जाए तो उसको चार्ज पे लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो सॉलिड पार्टिकल बन रहे हैं आयन का और इलेक्ट्रोलाइट से, लिथियम का जो इलेक्ट्रोलाइट से सॉलिड से वो जो बन जाता है इरिवर्सिबल, वो नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि यहाँ जो इसके कण जो एक्स्ट्रा पड़े हैं वो उसको उससे रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी 30 से 40% हो तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा वेस्ट नहीं बनता है जिसकी वजह से ये इरिवर्सिबल सॉलिड बन पाए। तो आपको 30 से 40% में जब भी चार्ज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बैटरी की लाइफ बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। यकीन मानिए बढ़ जाएगी। ये आज तक किसी ने, किसी भी यूट्यूब ने या फिर किसी भी मोबाइल मेकर ने कहीं पर भी नहीं बताया होगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड है और मेरे ख्याल से साइंस तो आपको समझ में आती है क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के चैनल पर हैं। खैर नहीं समझ में आता तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये बात मानिए और ऐसा कीजिए। जब भी आपकी बैटरी 40 से 30 के बीच हो, 30 तक आए तो तुरंत उसे चार्ज पर लगा दें, फुल चार्ज करें और उसके बाद यूज़ करें। तो आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी और आप इस चैनल को धन्यवाद ज़रूर करने आएंगे। अगर आप नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मेरा तो काम है आपका भलाई करना और हमेशा करता रहूँगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि जिसको भी ये बात समझ में आ गई होगी वो आज से ही ये फार्मूला को यूज़ करना शुरू कर देगा कि 30 से 40% के बीच जब भी बैटरी आए या 30 तक आए तो वो उसे फुल चार्ज करेगा, उसके बाद ही उसे यूज़ करेगा। 0 तक नहीं जाने देना है, 30 के नीचे नहीं जाने देना। अदरवाइज़ आपकी जो भी डिवाइसेज है, आपकी तो खैर बैटरी की लाइफ काफ़ी बढ़े, आपकी जो भी डिवाइसेज हैं उनकी बैटरी की लाइफ कम होती जाएगी। ये 100% ऐसी पक्का है क्योंकि साइंस यही कहता है और ये सारी चीज़ें साइंस से ही बनी हुई है। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना ही कहना था कि अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे को भी फ़ायदा हो जाए, दूसरे भी जान पाएं, उन सब की बैटरी, उन सब के डिवाइसेस की बैटरी और ज़्यादा चले। ठीक है, तो लाइक और शेयर करना बनता है। दूसरी बात, मेरे अगले वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिए। तब तक मैं आपसे विदा ले लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।